सुदीप शर्मा जी मैनपुरी से। जी राधे राधे महाराज। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, ऐसा क्यों होता है जब किसी मार्ग पर चाहे परमार्थ हो या विद्या अध्ययन हो, प्रारंभिक अवस्था में तो उत्साह बहुत होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो मार्ग छूटने सा लगता है और उत्साह भी कम हो जाता है। इस वजह से हम परमार्थ या विद्या अध्ययन में असफल हो रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी, हम किस तरह चलें? 3 गुणों के द्वारा हमारा अंतःकरण संचालित होता है। अंतःकरण, अगर थोड़ा अध्यात्म की बातें सुने होगे तो तुम्हें समझ में आ सकता है। वैसे तत्वतः तो एक ही है, पर निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहते हैं, संकल्प विकल्प करने के कारण उसे मन कहते हैं, और चिंतन वृत्ति होने के कारण उसे चित्त कहते हैं, और क्रिया का कर्तृत्व और भोक्तत्व स्वीकार करने के कारण उसे अहंकार कहते हैं। उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ये चारों सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। जैसे जो फिल्म आदि देखते हैं पर्दे पे, पर्दे में कुछ नहीं होता, फोकस पड़ता है। ऐसे त्रिगुणात्मिका माया का अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है। अब तमोगुण है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसात्मक वृत्ति, उसके 10वें वर्ष पुरानी बात उसे याद आ जाएगी, गुस्सा आएगा। रजोगुण आएगा तो भोग वासना, ये सब नाना प्रकार। सतोगुण आएगा तो भक्ति अच्छी लगेगी, गुरुजनों का पूजन, नमस्कार, वंदना। इसीलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, गुणातीत हुए बिना एक रस आनंद थोड़ी रहता है। तो अब ये गुण कोई साधारण बात तो है नहीं। त्रिगुणात्मिका माया दैवी है, सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कोई खेल तो है नहीं। तो कैसे नष्ट हो? भगवान का आश्रय लेकर हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यही डर पे हरिवंश हित, जिनो भ्रम ही गुण सलिल पर, ये नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब करे। ये गुण ऐसी फिसलन है, बड़े बड़े फिसल जाते हैं। जैसे रजोगुण आया तो अब नशा चढ़ गया रजोगुण का, उसका जो प्रभाव है वो अपना। तमोगुण आया, उसका अपना प्रभाव है। सतुगुण आया, उसका। इन तीनों गुणों के प्रभाव से अगर कोई बचा सकता है तो भगवान ने कहा मामे वे प्रपद्यन्ते, या करें जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान का आश्रय लेकर यदि हम नाम जब शुरू करें, हमारा शतोगुण जनित वृत्ति बढ़ाने वाला ही आहार होना चाहिए। जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, ये सब जो अभक्ष्य पदार्थों में गणना की गई है, वो इसलिए की गई कि तमोगुण को बढ़ाते हैं। बहुत खट्टा, चटपटा, मिर्च, ऐसे सब, वो रजोगुण। सात्विक भोजन, भगवत अर्पित भोजन, उसे सतोगुण। तो जैसे कोई कांटा लगे तो कांटे से कांटा को निकाल देते हैं, दोनों फेंक देते हैं। तो सतोगुण से रजोगुण तमोगुण का नाश कर देते हैं, और फिर भगवत भजन के प्रभाव से सतोगुण का भी त्याग कर देते हैं। तो वो त्रिगुणातीत एक रस आनंद में हो जाता है। अब यहां तक पहुंचने के लिए खान पान सही, आपका संग सही, आपका देखना सुनना सही। देखने सुनने में बहुत खतरा है। अजामिल जी का प्रसंग जो भागवत में आता है, बहुत ही संयमी पुरुष, बहुत ही गुरुजनों की सेवा करने वाला, सेवा के ही निमित्त जा रहे थे, पर जब जंगल में देखा एक वैश्या एक शूद्र के साथ काम चेष्टा कर रही, देखते देखते उतना विवेकहीन हो गए कि अपना जीवन ही वैश्या को दे दिया, पूरा मलिन जीवन कर लिया। शौभरी जी यहीं जल को स्तंभित करके भजन में विघ्न न पड़े इसलिए, और मछली की मैथुन क्रीड़ा को देखकर, भला मछली में कौन से ऐसे अंग हैं जिनको देखकर काम वेदना जागृत हो, लेकिन भगवान की माया, उनको उन्होंने गौर से देखा। शास्त्र निषेध करता है किसी भी जीव को मैथुन करते हुए नहीं देखना, शास्त्र आदेश करता है, पर वो त्रुटि हुई, जहां आदेश त्रुटि होगी वहीं खतरा हो जाएगा। वो गौर से देखा तो लगा जब इतना छोटा जीव आनंदित हो रहा तो आनंद तो है ही। फिर 50 व्याख्या मानधाता जी की, देखने मात्र से बात हुई है। ये देखना, सुनना और बोलना, ये तीन हमारे चिंतन को बढ़ाते हैं। चाहे गलत देखे तो गलत चिंतन बढ़ाएंगे, और सही देखे तो सही चिंतन बढ़ाएंगे। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तब हमें वास्तविक विद्या का पता चलेगा कि विद्या किसे कहते हैं, तब वास्तविक सतमार्ग का पता चलेगा। कोई तुम्हें गिरा नहीं रहा, कोई तुम्हें घसीट नहीं रहा है। ये लगता है ना कि मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कोई है जो मुझे जबरदस्ती कर देता है, क्योंकि उसे ही वासना कहते हैं। कोआ मदांधो मदना तुरोवा,
जब कोई भी कामना अपने यहाँ रंग दिखाने लगती है तो हमें लगता है हम करना नहीं चाहते, पर बलात् कोई भूत जैसा आता है और मुझसे करवा देता है, हम कैसे आपको बताएं। बस ये जो अज्ञान भरी बात है इसको समझो, कोई भूत नहीं, अंतर में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें परास्त कर रही, तुम्हारी स्वीकृति तुम्हें परास्त कर रही। हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो भोगा, भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है, सुने और देखे हुए भोगों को भोगने के नाम कामना है। ये कामना और तृष्णा नष्ट किए पूरे जीव चराचर को इसी में फंसाए हुए हैं। भैया बुद्धिमानी है कि हम इससे अपने को बचाए। मन सदैव आकर्षित है प्रकृति की तरफ, मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति। जैसे बच्चा है भी, कोई भी कारण नहीं, पर उसे खेलने में रुचि होगी, उसे काका गागा और 1 2 3 लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। मन है, आगे बड़ा होगा तो उसे विविध प्रकार के सांसारिक रोचक नाटक देखने में रुचि होगी, भागवत गीता पढ़ने या सुनने में नहीं होगी, क्योंकि स्वाभाविक मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। भगवान कह रहे हैं पानी कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा, अगर उसे ऊंचे चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा, उसे ऊपर चढ़ाना तो मंत्र की जरूरत पड़ेगी। गुरु मंत्र, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरुजनों के महापुरुषों के वाक्यों पर चल दे तो मन ऊपर चढ़ने लगेगा। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम, ये मन परमात्मा की तरफ चल, निहाल हो जाओगे। पर बस ये कहने में तो निहाल होना इतना शब्द लगा, और इसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराए, इसीलिए प्रयासरत रहना चाहिए। भगवान हमारा प्रयास देखकर रीझ जाएंगे, हमारी सामर्थ्य नहीं कि वहां तक हम पहुंच सके, वो रीझ कर हमारे पास आ जाते। अब न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, कब रीझ जाए, कैसे रीझ जाए, पर इतना जरूर है कि जो सच्चाई से प्रयासरत है उसके प्रयास को देखकर भगवान सफल कर देते हैं कि ये बहुत प्रयासरत है, अब इसका काम पूरा हो जाए, वो करुणा निधान कर दे। तो नाम जप करो, गंदे आचरणों से बचो, गंदे भोजन से बचो, गंदे मित्रों से बचो, फिर तुम्हारा मन थोड़ा पकड़ने लगेगा। जैसे ही मन प्रभु की तरफ जरा सा बढ़ेगा, फिर समझाना नहीं पड़ेगा, वो आनंद खींचने लगता है। मतलब देखो संसार के भ्रमात्मक सुख का कितना बड़ा आकर्षण है कि जो प्राण हमें इतने प्रिय हैं कि और कुछ प्रिय ही नहीं इससे ज्यादा, देह प्राण से प्रिय कछु नहीं। अगर देखो ना बच्चा बच्चियों की जब घटना सुनने को मिलती, वो दोनों आसक्त हो गए, फिर दोनों जहर खा लिए, न देह न प्राण। सोचो, आसक्ति जीव की जरा सी भ्रमित होकर शरीरों में लग गई तो शरीर नष्ट कर दिए, जबकि भ्रमात्मक सुख शास्त्र में दुख योनया कहा गया है। ये जितने सुख हैं ये दुख प्रकट करने वाले हैं। भगवान ने इसका नाम पूरा ऐसे जैसे दुकान लगा के और फिर जनरल स्टोर ऐसे लिख देना, ये मिठाई का, ये औषधालय, ये पुस्तकालय, ऐसे लिखा है दुखालयम अशाश्वतम। पूरे लोग को क्या लिखा है, दुखालयम। यहाँ दुख मिलता है और जो कुछ मिलता है वो सब बिछुड़ने वाला होता है, खरीदो इसमें दुकान में। और सब इसी में लगे हैं, पूरा जीवन इसी के भोगने में लगे हैं और इसी को एकत्रित करने में लगे। भगवान ने स्पष्ट लिख दिया, यहां जो भी खरीदा जाएगा मिलेगा, वो रहेगा नहीं तुम्हारे पास, अशाश्वतम, नाशवान, परिवर्तनशील, छूट जाएगा। और यहाँ जो भी भोगोगे परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा। पर हमारा जीवन इधर ही तो लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। ऐसे दुखालय में थोड़ी आसक्ति हो गई तो प्राण निछावर कर देते हैं लोग। ये तो देखो देशभक्ति में हमारे भारतीय नौजवान देशभक्त ऐसे हुए कि विदेशियों की बुद्धि काम नहीं करती थी कि भारतीय हैं क्या है। फांसी के लिए जा रहे हैं तो ऐसे मंद मुस्कुराते हुए जा रहे हैं जैसे दूल्हा बनने जा रहे हैं, फांसी का फंदा ऐसे गले में डाल रहे हैं, चूम कर बंदे मातरम, मानो जैसे वरमाला डाली जा रहे, और झूम गए। तिनके के समान अपने देह और प्राण को समझा देशभक्ति के लिए। अगर हम भगवत भक्ति करें तो हमारे लिए फिर कौन आसक्ति का विषय रह जाएगा। थोड़ी आसक्ति प्रभु की हो जाए तो सब विकारों पर विजय प्राप्त हो जाए। पर हम लोग बड़ा बेईमान जैसे हैं, बेईमान ऐसा कि मुख से तो हम कहते हैं कि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, वो अंदर से पूरा प्रपंच रखते हैं। अगर यही बात केवल सच्चाई से उतर जाए कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो वो जगत गुरु पकड़ के आपको ऐसे बना देंगे, करो सद्य ते साधु समान, मैं उसे साधु बना दूंगा। अपिच दुराचार हो, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, तो नाम जप करो बच्चा, अच्छे आचरणों से चलो, माता पिता वयोवृद्ध जो हैं उनकी सेवा करो,
उनके पैर छुओ रोज नियम से, अगर हो सके तो रोज रात्रि के चरण दबाओ। बड़ी बड़ी जल्दी लाभ मिलेगा। ये लोग आज का जो नौजवान पीढ़ी है ना, ये कुछ समझ ही नहीं रहा। आज के नौजवान बहुत भटक रहे, उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है। नहीं भैया, रास्ता तो प्रभु सबको दिखाते हैं। अगर आप समझ जाओ तो भटकना बंद हो जाएगा। आप समझ जाओ, आप अपने को समझ लो, आप अपने को, हम अपने को पूरा समझ लिया ना। हम सोचते हैं समाज सुधर जाए। समाज नहीं सुधरना है, हमको सुधरना है। हम सुधर गए, आप सुधर गए, आप सुधर गए, आप अपने को सुधारिए, आप अपने तो पूरा समाज सुधर गया ना। अपने लोगों को एक और भूल हो रही कि अगर ये सब समझ जाए तो हम ठीक हो जाए, हमारा काम बढ़िया बन जाए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पहले तुम संभलो, फिर इसको संभालो, फिर इसको संभालो। एक एक अपने आप को अगर सही ढंग से करें तो पूरा देश हमारा परम पवित्र और जो जो पूर्व महिमा है कि धर्म प्रधान देश है, ये विश्व गुरु देश है। यहीं से एक ब्रह्मर्षि महर्षि, कहीं भी अगर भक्ति का स्वरूप प्रकाशित है तो हमारे भारत देश से ही है। तो इसलिए बच्चा, अपने माता पिता के पैर छूते हो? जी हाँ। हाँ, और उनकी सेवा करो, भगवान है उनमें, सेवा करो, नाम जप करो, ठीक है? कोई नशा तो नहीं करते? नहीं। हाँ, बहुत बड़ी तभी बात कर रहे हो आके। हाँ, पूर्वी जी गुजरात से। राधे राधे श्री हरि बोल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं गुरु के प्रति शरणागत हूँ, पर बीच बीच में चिंताग्रस्त हो जाती हूँ। पूर्णतः शरणागत कैसे बनूं महाराज जी? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, कई बार हमने कहा है कि वैसे सिद्धांत की बात तो ये है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य, फिर आत्मनिवेदनम। पहले 8 भक्ति को सांगो पांग उतारो तो 9वीं भक्ति आत्मसमर्पण, उसी को पूर्ण शरणागति कहते हैं। और सरल भाषा में कहते हैं कि जो डाकू होता है ना, बदमाश, अगर एक भी गोली है तो फायरिंग किए बिना मानेगा नहीं हो। जब एक गोली नहीं रह जाती तब आत्मसमर्पण कब करता है? हाँ खिया, अगर एक भी है तो वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर एक भी अहंकार है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल चौबल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को है। जब गजराज गजेंद्र ने देखा कि हाथी हाथिनियां भी चले गए सहयोग करके और मेरा भी बल खत्म होने वाला है और ग्राह का बल बढ़ रहा है क्योंकि जलचर जीव है, अब अगले झटके में मैं गया, अब नहीं रह गया कोई पावर। तब पुकारा, जे ही पुकारा तो भगवान आ गए और ग्राह का परम पद में पहुंचाकर गजेंद्र को बाहर कर दिया। तो द्रौपदी जी देखो, शरणागति देखो, क्या भक्त नहीं? भक्त हैं, पर अभी अगर एक भी गोली है तो चला के ही मानेगा, मन ऐसा है ये। अब 5 पांडव इतने महाबली, मेरे पति, भरा सभा में मेरा कौन बाल बांका कर पाएगा? श्री कृष्ण शरणागत को सीधे सीधे प्रभु से हाथ भी नहीं लगा पाता। दुशासन महल में प्रवेश करके जैसे केस पकड़े थे तो हा द्वारिकाधीश, हा कृष्ण, सामर्थ्य नहीं थे। पर मन में था कि भीष्म जैसे महाबली जिस धर्म सभा में बैठे हैं उसमें भला ऐसा अत्याचार कैसे हो सकता है? इसको दंड दिया जाएगा दुशासन को। मेरे पति भीम, गांडी धनुषधारी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, ये धूर्त क्या कर पाएगा? देखो, सभा में गए, देखा तो पांडवों ने सर उठा के भी, क्योंकि भीष्म आदि से पूछ रहे हैं क्या यही धर्म है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा। आखिरकार अपनी भुजाओं के, वो भी तो फिर देखा जो अपनी भुजा तो दांत अब हो गए। अब जब कोई बल नहीं रहा तो हे द्वारिका वासिन, हे कृष्ण, हे गोविंद, तो देर लगा भगवान को आने। यही वस्त्र ही बन गए, वस्त्र से साड़ी बनने लगी, यहां से पल्लू नहीं हटा द्रौपदी जी का। तो ऐसा कुछ शास्त्रों के पढ़ने से, संतों के सानिध्य से ये बात समझ में आती कि शरणागति हमारी तभी पुष्ट होगी जब शास्त्र के वाक्य, गुरुजनों के वचन सुन करके अहंकार रहित होकर शरण में हो जाओ, या भगवान कभी ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे कि अब कुछ रह ही नहीं गया, फंस गए, आसपास चारों तरफ घिर गए, अब कोई रास्ता नहीं है, एक भी गोली नहीं बची, एक ही रास्ता है, त्राहिमाम शरणागत आत्मसमर्पण। यह आत्मसमर्पण होता ही उसी समय है, नहीं तो बिना फायरिंग के नहीं मानेगा। एक भी अगर बल है तो ये शरणागति, तो बड़े बड़ों की बात कर रहे हैं हम। ये द्रौपदी जी को अग्नि से प्रकट हुई ज्वाला, यज्ञ ज्वाला से,
हाँ, कोई वैसी थोड़ी है कि किसी स्त्री से प्रकट हुई, सीधे मंत्र से और अग्नि से प्रकट हुई है, देवी हैं। तो इसलिए भगवान से ही मनाओ कि हमारे अहंकार को आप समर्पित कर लो नाथ, फिर चिंता नहीं रहेगी, फिर चिंता नहीं। इतने बड़े मालिक का सानिध्य प्राप्त हो गया। देखो, एक आदमी अगर कोई मानो जैसे पदाधिकारी हो हमारे प्रदेश का या देश का, और वो आपसे कह दे कि आज के बाद आप निश्चिंत रहो, किसी भी तरह की आपके पास अव्यवस्था होगी, मैं हूं। वो कभी दोबारा फोन न करे, तुमसे बात न करे, लेकिन तुम फूले फूले घूमोगे और लोगों से कहोगे कि यार वो अमुक जी जो है ना, हमसे हाथ मिलाए, हमसे ऐसा बोले हैं। अब यार क्या परवाह। और भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम भाव। देखो हमारी मति, देखो भगवान के वचन पर विश्वास नहीं, वो इंसान कभी दोबारा फोन न करे, और हो सकता है अवसर में हमें पहचाने ना, समय नहीं, हिसाब से नहीं मिलने देंगे। साहब ही कहवा दे, कुछ कह दूं नहीं है साहब, लेकिन हमारे साहब तो वही है जहां तुम हो, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। और वो कह रहे तुम केवल मेरा चिंतन करो, ठेका हम लेते तुम्हारा। योगक्षेमम में हम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम। बड़ा बेईमान मन है, प्रभु की बात को नहीं मान रहा। नहीं, फिर चिंता क्या करनी, क्या चिंता करनी। मृत्यु भी महोत्सव बन जाता है भक्तों के लिए, मृत्यु भयावह नहीं होती। बस समझ आ जाए, ठीक हो जाए, तो हम उन्हीं से प्रार्थना करें कि वो हमें शरणागत कर ले, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि उनके चरणों में समर्पित हो जाए। अगर हम संतों की बातें सुनते रहें, संतों का संग का मतलब समझते हैं, उनकी बात का संग। संत संग, मान लो जैसे आप बैठे हो, हमारी बात ना मानो तो बेकार है, आप ये समझो। क्योंकि यहाँ वो चमत्कार वाली तो है नहीं कि भाई जंतुर बांध लोगी या कुछ ऐसा। यहाँ तो हमारी बात वाली बात है। अगर बात मान गए तो ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा तुम्हारे खुद अनुभव होगा कि मैं आनंद। अगर बात नहीं माने तो दीपक तले अंधेरा रहेगा, हमारे पास रहो तो भी परिवर्तन नहीं होगा। बात मान जाओ बस। जो संत समागम है वो श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। सुना, मनन किया, उसको धारण किया, आगे बढ़ गए। संत कृपा यही होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर आशीर्वाद हाथ रख दो। हम कई बार कहा, अगर हाथ रखने से, पैर छुआने से किसी का काम बनता तो चाहे मुझे नरक मिलता, चाहे जितना कष्ट मिलता, हम बैठ जाते। बैठे तो इसीलिए ना कि आपका मंगल हो, आपको सुख मिले, आप अच्छे आचरण वाले। तो हमारे को पैर छूने से, हाथ रखने से हो जाए तो हम फिर भारत में पूरा भ्रमण करें। लेकिन नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता, पक्का नहीं होता। बात मान ले हो जाएगा। जो संतों के मुख से निकलता है, राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, मान लो सिद्ध हो जाओगे। तुम दूसरों का मंगल करने वाले बंधु, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते। विनय अग्रवाल जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म सिद्धांत क्या है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म में क्या अंतर है, क्या फर्क है, ये कैसे फल देते हैं? हाँ, संचित कर्म का मतलब है पूर्व गोदाम, बहुत वर्षों का। जैसे खेती का अन्न है ना, जमाओ तो उसे गोदाम कहते हैं ना। तो संचित, एकत्रित, जो हमारे बहुत से जन्म हो गए हैं, वो कर्म संस्कार हमारे एकत्रित है। जो वर्तमान में शरीर मिला है, जिसे प्रारब्ध भोग कहते हैं, जिससे शरीर की रचना हुई। दो कर्म मिलाए गए, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे कर्म, दोनों मिक्स होकर के तभी मनुष्य शरीर बनता है। तो मतलब गोदाम से जितना खाने के लिए निकाला गया, मतलब वो प्रारब्ध समझो, वो जमा है आपका पूरा गोदाम से। और कुछ दाना नया फेंका खेती में, जिसे क्रियमाण कहते हैं। वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। अब आपका संचित कर्म और क्रियमाण, ये उसी में जाकर फिर जमा हो जाएगा। और प्रारब्ध कर्म, तीन कर्म है। अगर केवल पाप कर्म होते तो नरक में जाना होता, केवल पुण्य कर्म होते तो स्वर्ग आदि लोक जाते। दोनों कर्म मिश्रित हुए तो मनुष्य शरीर मिला, मृत्यु लोक आए। अब हमारे जो नवीन कर्म हो रहे हैं, ये अगर हमारे संभल जाए और पीछे गोदाम में कोई आग लगा दे संचित कर्म में, और हमें कोई ऐसी क्षमता दे दे कि जो हमारा प्रारब्ध भोग उसको हम सह जाए, तो हम निकल जाए माया से। बात समझ पा रहे हो? तो क्रियमाण, जबकि रचना ही इसकी हुई है पाप पुण्य दोनों से, शुभ अशुभ से, तो इसके द्वारा दो प्रकार के कर्म होंगे, शुभ और अशुभ। क्योंकि दो प्रकार की बुद्धि सबके अंदर रहती, कुमति और सुमति। शास्त्र विरुद्ध आचरण कराने वाली और धर्म से, शास्त्र से चलाने वाली।
तो यदि हमको संत महात्माओं का, सदगुरुदेव का, शास्त्र का सानिध्य मिले और हमारी बुद्धि सुमति हो जाए, शास्त्र विरुद्ध आचरण त्याग दे, तो हम पाप कर्म नहीं करेंगे, शुभ कर्म होंगे। और वो शुभ कर्म हम भगवान को समर्पित कर दें और भगवान की शरण में हो जाए और शुभ कर्म नाम जप करते हुए भगवत समर्पित भाव से करें, तो हमारे संचित भगवान भस्म कर देंगे। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें। जो विधि निषेध के कारण हमारे शुभ अशुभ कर्म हुए थे, जो बहुत जन्मों के जन्म, उनको भगवान भस्म करते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशों तमहि, करोड़ों जन्मों के पाप भगवान। अब ये शरीर प्रारब्ध वो पहले से रच गया, बचपन से लेकर मरण तक का। इसमें जो दुख सुख का संयोग है वो आएगा आपका। अब जो आप साधन भजन करेंगे उससे सहने की सामर्थ्य मिलेगी। वो तो छूट चुका है, वो आके तो लगेगा आके। चाहे देखो बड़े बड़े महात्मा जन है, कैंसर हो जाता है, बड़े कष्ट पाते हैं और जीवन में कोई पाप नहीं किया, तो वो पूर्व का जमा हुआ कर्म है जो इस देह की रचना हो गई थी। जैसे इस देह में गर्भ से ही माँ के वो पॉलिसिस्ट किडनी एक रोग होता है, छोटी छोटी सिस्ट किडनी में होते हैं माँ के गर्भ से। 35 वर्ष की अवस्था में उसका प्रकाश हुआ, तो उनका ये वंशानुगत रोग है। ये प्राय 1000 आदमियों में एक को होता है वंशानुगत। अब पूर्व कर्म से ऐसे संयोग बना, ऐसा हुआ और ये कृपा मार्ग में चले, तो इस जन्म का कोई पाप तो है नहीं कि दोनों किडनी फेल हो। अब क्या हुआ कि भजन जो इस मार्ग में उसने सहने के सामर्थ्य दे दी। तो ये जो हमारा वर्तमान का कर्म है भगवत शरण में, और ये भागवती कर्म हो रहा है, और भगवान वो पूर्व के संचित कर्मों को भस्म कर दिए। प्रारब्ध को कैसे प्यार से भोगवा रहे हैं। 2 बजे निकले थे वहां से कुटिया से रात्रि के, और अभी तक चल रहा है। वो तो चर्चा हो रही, तो हम कह रहे हैं कि हमारी किडनी खराब नहीं, तो हमें होश ही नहीं कि हमारी किडनी खराब है। तो ये देखो उनकी कृपा है ना, कि इतने कष्ट में भी वो हमें याद ही नहीं रहने देते कि हमारी किडनी खराब है। कभी कभी तो हम दहाड़ने लगते हैं एकदम ऐसे, फिर ये लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हमें कहते हैं कि हाई हो लो सब। तो ये हुआ इनके शरण में आने का फल। अब क्या हुआ, पूर्व तो भस्म हो गया और ये समर्पित हो गया, और जिससे शरीर बना था उसे मुस्कुरा के भोग लेते हैं और बस प्रभु के घर चलते हैं। खत्म हो गया हमारा पूरा हिसाब किताब बराबर। ये होती है भगवान का आश्रय लेकर भजन करने से। अगर हमारे फिर गंदे कर्म होते रहे, फिर अभिमान जनित क्रियाएं होती रही, तो ये परंपरा चलती रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। तो ये मनुष्य शरीर मिला हिसाब किताब बराबर करने के लिए, बराबर कर दो। और ये कर सकते हैं भगवान, उनके हाथ में है। क्योंकि हम अभी तो सुधार रहे हैं उनकी कृपा से, लेकिन पीछे जो स्टॉक जमा है उसमें हमारी पहुंचने की हम आग लगा दें, वो तो भगवान के ही हाथ में है। उसमें तो वही भगवान ही करेंगे। इसीलिए शरणागति भगवान की, हे नाथ करुणा। बड़े बड़ों को रोना पड़ा है, तभी मालिक क्षमा कर देते हैं। पिता हैं, वो क्षमा कर देते। करोड़ों जन्मों के हमारे ऐसी गलतियां, अनजाने में ऐसी गलतियां होती रहती, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से हो जाती हैं। तो अपने तो साधारण जीव हैं, कोई कहते हमसे गलती नहीं हुई, तो हम कह रहे हैं अगर तुम्हें जितना याद है उतना में तुम निर्णय करो अपना, अपने न्यायाधीश बनकर, तो आप खुद सोचोगे कि अक्षम्य अपराध हुआ है। प्रत्येक शरीरधारी है अगर वो अपना न्यायाधीश बन करके खुद अपना न्याय करे, किसी से कहने की जरूरत नहीं, तो यही सोचेगा भगवान की बड़ी कृपा है जो मैं इस हालत में हूं। अगर कहीं मेरे अपराधों का मुझे दंड दिया जाए तो मैं इस योग्य भी नहीं कि सह पाऊं। देख लो, अंदर से देख लो, एक एक अपराध अगर गिनाए जाए कि ये अपराध ऐसा, ये अपराध ऐसा, ये अपराध ऐसा है, और फिर आप न्याय करो, अपने वकालत की जरूरत नहीं, तो आप खुद ऐसे हो जाओगे कि वास्तविक गलती हुई है, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं। बस यहीं से सुधार शुरू हो जाता है। अब लो नशानी अब नान, भगवान बहुत गलतियां हो गई, अब सुधार करना चाहता हूं, आप मुझे बल दीजिए, आप मुझे रास्ता दीजिए। तो भगवान उसे रास्ता दे देते हैं। ये जैसे आप लोग आए, भगवान की कृपा हुई आपकी, तब आप हमारे धाम आए हैं। लाडली जी की कृपा से आप बैठ करके सत्संग सुन रहे, भगवत वार्ता सुन रहे। आज के समय में सत्संग, टीवी चला लो, फिल्में देख लो, प्रपंच की बातें करो, इसमें मन लगता है। सत्संग, साधु महात्माओं की बात सुनना, भगवान की बात सुनना, ये बात सोचना कि मेरे कर्म बंधन कैसे नष्ट हो जाए, ये तो भगवान की कृपा से सोचो। कौन सोचता है? वर्तमान के भोगों में इतना प्रमाद युक्त है कि वो सोच ही नहीं रहे कि मेरा क्या होगा, ये तो ये सोच रहे।
दूसरे को दुख देकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, दूसरे को सुख देने वाला कभी दुखी नहीं हुआ। पूर्व कर्मानुसार आ सकता है तो सहने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। डॉक्टर पंकज जी पूना से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। गुरुदेव, मैं डॉक्टरी प्रोफेशन में हूँ। कभी कभी बहुत प्रयास के बावजूद भी पेशेंट हमारे ऊपर दोष दृष्टि करते हैं, और उसके बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जैसे गूगल आदि पर जहां इनकी प्रोफाइल होती है वहां ऐसा रिव्यू डाल देते हैं कि ये डॉक्टर अच्छे नहीं है, या कुछ भी ऐसा रिमार्क, जहां हमें भी उत्तर देने का अवसर मिलता है। ऐसे रिव्यू का उत्तर देते समय कैसे खुद को संयम रखें कि और किस प्रकार का उत्तर दें, मतलब कि हमने तो अच्छा ही किया था बट। जरूरत नहीं है। आप किसी भी, आप तो डॉक्टर संसारिक कार्य है, डॉक्टरी संसारिक कार्य है ना। भागवतिक कार्य के किसी भी महापुरुष के चरित्र पढ़ के देख लो। अगर 100 लोग दंडवत करने वाले हुए तो 5 लोग ऐसे मनाने वाले हुए कि कैसे इसका नाश हो। आप चरित्र पढ़ के देख लो। आप तो डॉक्टर और संसारिक खेल है ये तो। इसमें तो कई डॉक्टर हैं, कई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको नीचा दिखाने के लिए सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि संसारिक वही है। यहाँ तो हम परमार्थ की बात तुम्हें कह रहे हैं, जो सत्य को स्वीकार करके इस मार्ग पे चले हैं, उनकी भी विरोध में देखो ना, आप चरित्र पढ़ के देखो ना। तो इसलिए मुझे लगता है उत्तर न दे करके हम अपने को निर्विकार करें, जो हम में कमियां हों उनको हटाने की कोशिश करें और अच्छे सद्गुण भरें, और मरीज को भगवान का स्वरूप समझकर जितना हमको ज्ञान भगवान ने दिया है उतनी, तो किसी का विरोध तुम्हें गिरा नहीं पाएगा और तुम चमकने लगोगे, क्योंकि तुम सत्य से। अगर तुम विरोध में फंस गए फिर परेशानी हो जाए। उसने कुछ लिखा, आपने कुछ लिखा, वो अब आप विक्षिप्त हो गए, कितना परेशान हो जाओगे। आप ये मत समझो कि इसी विषय में केवल टीका टिप्पणी है, कोई बचा नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं बचा है। एक बगल वाला दुकान वाले, ज्यादा दुकान चलती है ना, सब सेकेंड हैंड माल लगता है। हाँ वो अब वो बेचारा क्या करे चाहे वो जितना बड़ा विचित्र खेल है। तो देखो, ये ईर्ष्या और मत्सरता किसी को नहीं बख्शते। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। हमें लगता है भगवान का अगर आश्रय लेकर के और सत्य मार्ग में चला जाए तो मस्त गजराज की तरह अपने लक्ष्य में पहुंच जाओगे। और अगर इनकी तरफ देखोगे तो कभी नहीं संभाल सकते। आप सच्ची समझो, कभी नहीं संभाल सकते। हाथ जोड़ोगे, पैर छुओगे, वो और आपको परेशान करेगा। अगर आप उससे कहोगे देखो हम हाथ जोड़ते हैं, आप सामनीति, आप हाथ जोड़ते हैं, आप हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप क्या चाहते हो, वो आपका शोषण करने लगेगा। अच्छा, दंड नीति, आप अशांत हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। दाम नीति, कुछ ले दे के वो आपको ब्लैकमेल करता रहेगा। इसमें एक ही नीति चलती है कि पागल आदमी को जैसे हम बिल्कुल कोई ना द्वेष करते हैं ना राग करते हैं, जैसे पागल आदमी ना उसकी हम बड़ाई करते हैं ना बुराई करते हैं। कोई कहे भी कि तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे ऊपर कुछ फेंक रहा है ऐसा, तो आप यही कहो भैया जानते हो ना पागल है, ये पागल हैं, आपको मानना पड़ेगा। पागल आदमी अगर ऐसा कुछ लिखता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे को हमारे भगवान देख रहे हैं और हमारी उन्नति भगवान करेंगे, ये व्यक्तियों से नहीं होगी। और हमारे पास जो मरीज आवे तो ईमानदारी से हम कोई गलती ना करें। जितना हमें ज्ञान है पैसा प्रदान न रख करके हम उसके दुख निवारण की बात करें तो भगवान हमारी उन्नति कर देंगे, मुझे जैसा लगता है। हम किस किस को मनाएंगे कि भैया तुम, हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तुम हाँ हमारी निंदा, हम किस किस को मनाए? नहीं, तुम कहो तुम्हारी बात है, तुम कहो तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि पकड़ रही। मुझे भगवान ने जितना ज्ञान दिया है, मेरे पास जो मरीज आएगा मैं शांगो पांग जितना बन सके सेवा, अब इसके बाद भगवान जाने, पूर्ण तो भगवान है ना। भाई कोई ये तो नहीं कह, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो यही कहता है प्रयास मेरा सफलता भगवान की, करता कि नहीं? बस फिर हमें विरोध भाव में किसका प्रश्न था? हाँ, विरोध भाव में नहीं देखना, नहीं तो परेशान रहोगे। ये संसार है, कभी चैन से नहीं रहने देगा। तुम ऐसे इनको, क्योंकि रास्ता तो तय ही हो ना जिंदगी का, तो ड्राइविंग तो करनी है ना, बुद्धि के द्वारा चलना है। अब कोई द्वेष करता है, कोई निंदा करता है, कोई बड़ाई करता है, कोई नाना प्रकार के, तो ये सब रोड़े हैं मार्ग के। हमको इनकी तरफ नहीं देखना, उनको भी बचाना है और अपने को भी बचाना है। अगर आप उनकी निंदा करोगी तो उनमें और आप में अंतर क्या रह गया? अगर आप उनकी निंदा नहीं करोगी तो वो एक दिन वास्तविक हृदय से मानेंगे कि आप सुलझे हुए हैं।
देखो, कहे भले ना कभी, लेकिन हृदय से मान जाएगा कि सुलझा हुआ व्यक्ति, तो मैंने सैकड़ों बार इसकी निंदा की लेकिन कुछ बोला नहीं। और ऐसा थोड़ी कि आप अनाथ हो, भगवान तो है ही ना। अगर ऐसा ना हो कि भगवान, कोई भगवान नहीं, तो सारी सृष्टि को ऐसे लोग हैं कि काट दे, लेकिन वो उसी को काट पाते हैं जिसका प्रारब्ध उनसे जुड़ा हुआ है। सबको नहीं काट पाते। हाँ, उसी को वो काटेंगे जिसका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। संयोग कई जन्मों का विधान हो, तो ऐसा होता है जी। धन्यवाद। मुझे वो आपने पसंद दिया था। हाँ, धन्यवाद। 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 आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें। आप कृपा कीजिए। कृपा तो है ही हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर। हमारे प्रभु की कृपा है, क्योंकि वो गुरुदेव रूप से हमें मिल गए प्रभु हमारे। क्योंकि हम प्रभु की वाणी को सीधे सुन नहीं सकते, तो प्रभु ने हमारे लिए गुरुदेव रूप धारण किया, और वो हमें अपनी बात, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे मार्ग में चलना है। तो हमें अगर ये बात समझ में आ जाए कि हमारे आराध्य देव ही गुरुदेव के रूप में विराजमान होकर मुझे अपनी प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं, सोई जाने जे देव जनाई, तो वही आए हैं मैं जनाने के लिए। वैसे तो सर्वत्र भगवत बुद्धि करनी, पर हमारे गुरुदेव तो प्रभु हैं ही। भगवान की कृपा ही गुरुदेव के रूप में प्रगट विराजमान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव भगवान के आज्ञा पर जो शिष्य समर्पित हो गया, वो निहाल हो गया। बस इतनी बात हम जरूर प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव के वचनों में बस अपने जीवन को झोंक देना है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना ही विचार करी शुभ जानी। गुरुदेव की आज्ञा पर विचार नहीं करना है। गुरुदेव जो आज्ञा कर रहे हैं, श्रद्धा और विश्वास उसे ही कहते हैं कि बिना विचार के वैसे ही हम चल दें, तो हम अहंकार रहित होकर प्रिया प्रीतम के प्रेम के अधिकारी हो जाएंगे। बिना गुरुदेव की कृपा के अहम नष्ट नहीं होता। अहम बिना नष्ट हुए प्रभु का प्रेम अनुभव में नहीं आता। और जब तक अहंकार होता है तब तक प्रेम नहीं, दैन्य में प्रेम होता है। तो अहंकार नष्ट करने का कोई साधन नहीं, क्योंकि जो साधन करो उसी से पुष्ट होने लगता है। कि हम इतने माला जपते करते, तो धीरे से वहां पुष्ट होने लगा। हम फलाहार अमृताहार, उससे पुष्ट होने लगा। एक केवल उपाय है, गुरुदेव तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसै। भगवत प्रेमी महापुरुष का सानिध्य ही समस्त अहंकारों का नाश कर देता है। उनके सानिध्य से अहंकार नष्ट होता है। उनके दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। कलि अभद्र बरनत सहस कलि कामादिक दोष। जितने भी द्वंद्व दोष कलयुग के हैं, महापुरुष के समीप नहीं फटकते। तो जैसे धूप का प्रभाव बड़े बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए पुरुष को नहीं लगता, ऐसे गुरु के शरणागत को माया का प्रभाव परास्त नहीं कर सकता। बस एक ही प्रार्थना है, हम सब अपने गुरुदेव को साक्षात पर ब्रह्म मानकर उनके दिए हुए नाम मंत्र का निरंतर रटन करते हुए उनकी आज्ञा पे चलें। जो गुरुदेव की अवहेलना कर दिया, चाहे सर के बल खड़े होकर तपस्या करे, बात नहीं बनेगी। क्योंकि तपस्या का अहम और पुष्ट हो जाएगा। बात बनती अहंकार गलित होना, अहंकार का नाश होना, वो बिना गुरु कृपा के नहीं होता। सब साधन करो पर अहंकार का मिटाना ये केवल गुरु कृपा से होता है। इसलिए गुरुदेव की शरणागति पुष्ट रखो। मन वचन कर्म से अपने गुरुदेव को यही मानो मेरे आराध्य देव स्वरूप में बैठे, फिर निहाल हो जाएंगे, फिर मस्त हो जाएंगे, फिर कोई चिंता नहीं रहती है। इसलिए